बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 5 अप्रैल और इतवार का दिन ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात, वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायजा। इस वक्त हमारे नाजायज हुक्मरान मुसीबत का शिकार हैं और उनको कोई बयानिया नहीं मिल रहा, कोई मौक़िफ़ नहीं मिल रहा जिसकी बुनियाद पर वो ये कह सकें कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि वो अच्छा कर नहीं रहे। इसलिए कि ज़माना है डिजिटल मीडिया का, सोशल मीडिया का, हर चीज़ जो है वो मंजर आम पे आ जाती है। 3-4 महाजों पे इस वक्त आने वाले जो 48 घंटे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1, ईरान इसराइल अमेरिका जंग, और सदर ट्रंप जो हैं उन्होंने कहा है कि मैंने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था और वो अल्टीमेटम खत्म हो रहा है। 48 घंटे बाकी हैं और 48 घंटों के बाद हम ईरान को जहन्नुम बना देंगे और उसमें आग की होली खेली जाएगी। ये सदर ट्रंप का दावा है। जबकि दूसरी जानिब ईरान की तरफ से भी किसी किस्म की कोई लचक का मुजाहिरा नहीं किया गया। मामला किस तरफ जा रहे हैं इसके बारे में बात करेंगे, और फिर पाकिस्तान के दाखिली हालात और उसमें खास तौर पे जो पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों में, पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा किया गया है, उसके बाद जो मखदूश सूरत हाल है हमारी इकोनॉमी की, और फिर यूएई की तरफ से पैसे मांग दिए गए हैं और यूएई के खिलाफ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के जो बयानिया बाज और बयानिया साज हैं उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च की, जिसके बाद उसमें पस्ताई इख्तियार की। और क्या वजह है? इसहाक डार साहब ने बात की है ईरान के वजीर खारजा से और वहां से भी एक सख्त पैगाम आया है। चाइना भी आपसे सख्त नाराज है। सूरत हाल ये है। पहले जरा हम ईरान इसराइल अमेरिका जंग के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। नंबर 1 ये कि मामला 48 घंटे का अल्टीमेटम, सदर ट्रंप ने कहा है कि क़यामत टूट पड़ेगी, और वजह सिर्फ एक ही है और वो ये है कि ईरान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन की बात की गई थी और रजीम चेंज ऑपरेशन नहीं हुआ। ईरान को मनाने की बहुत कोशिश की गई। इसहाक डार साहब ने ईरान के वजीर खारजा से टेलीफोन पर बात की और उन्हें जो भी पैगाम था देने की कोशिश की, लेकिन इत्तलात ये हैं कि ईरान की तरफ से किसी किस्म की कोई लचक का मुजाहिरा नहीं किया गया। और उसके बाद इसहाक डार साहब ने एंकर पर्सन से मुलाकात की और उनको ब्रीफ किया, और वहां पे उन्होंने ये बताया कि ईरान मान नहीं रहा, अमेरिका का प्रेशर बहुत ज्यादा है, हमारी सालसी की कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं और आने वाले वक्तों में मामला खराब हो रहे हैं, सूरत हाल मखदूश है, जंग खत्म होने का अब फौरी इम्कान नहीं है और पाकिस्तान के पास ऑप्शंस इंतहाई महदूद है। बल्कि उन्होंने कसर नफसी से काम लिया है, तो ये कहा है कि ऑप्शंस महदूद हैं, बल्कि मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान के पास ऑप्शंस नहीं हैं। और उसकी वजह यह है कि ऑप्शंस उसके पास होते हैं जी जिसकी आजाद खारजा पॉलिसी हो और जो फेयर प्ले करे, क्योंकि हमारे हुक्मरानों ने फेयर प्ले तो किया नहीं, हर किसी के साथ 2 नंबरी की है और उस 2 नंबरी का खमियाजा जो है वो पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को भुगतना पड़ रहा है। इस वक्त हर तरफ से, अफगानिस्तान के बॉर्डर से, ईरान के बॉर्डर से, इंडिया के बॉर्डर से, ये तीनों बॉर्डर इस वक्त हमारे गैर महफूज हैं। और वो इसलिए गैर महफूज हैं कि हमने खुद कुछ महाज खुद खोले, और जब हमने अपने तमाम अंडे वाशिंगटन की टोकरी में जाके रख दिए और सदर ट्रंप को सैल्यूट किया और उनके साथ लंच किया और उनके साथ खुफिया कमिटमेंट्स की, अब उन खुफिया कमिटमेंट्स के बारे में वो कहते हैं जनाब आएं और आके बताएं, तो इसका जवाब कोई नहीं है। यही वजह है कि इसराइल, अब आते हैं कि पेट्रोलियम प्राइसेस जो बढ़ी हैं उसमें जो सबसे बड़ा इसी जंग के नतीजे में हुआ है, राना सनाउल्लाह साहब, अता तारड़ साहब, हनीफ अब्बासी साहब तीनों आए और चौथे वजीर हैं मुसद्दक मलिक साहब। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि पेट्रोलियम प्राइसेस जो बढ़ी हैं इनके बारे में, इनके हक में बयानिया बनाया जाए। बयानिया बन नहीं रहा और बन सकता नहीं है, और जो इनके अपने दानिश्वर हैं वो भी नाराज हो गए हैं क्योंकि उन पर टैक्स लगने वाला है। और यूट्यूबर्स पे जो उन्होंने कहा कि हम अब डिजिटल मीडिया पे जो इनकम आ रही है उस पर टैक्स लिया करेंगे, वो भी नाराज हैं। और जो इनके साथ हैं वो गालम गलोच पे उतरे हुए हैं, वो गालम गलोच के अलावा कोई बात कर नहीं सकते। इसलिए राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब, अता तारड़ साहब, और वो कहते हैं कि पेट्रोलियम प्राइस की कोई कमी, पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, हमारे किल्लत नहीं है किसी किस्म की,
जहाज आ रहे हैं और 20 जहाज आ चुके, लेकिन वो गए कहां इसका नहीं पता, सिर्फ 2 जहाजों का पता है। किल्लत कोई नहीं है। अता तारड़ साहब कहते हैं कि हमने ईरान से भी लिया, आपने हुर्मुज़ से भी हमारा है, और सऊदी जंबो से भी हमने लिया जी। पेट्रोल आ रहा है, डीजल आ रहा है, पेट्रोलियम मसनूआत आ रही हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब ये सब कुछ आ रहा है, किल्लत नहीं है, तो फिर हमारे दफातर क्यों बंद हैं, हमारे स्कूल क्यों बंद हैं, पीएसएल बगैर शायकीन के क्यों हो रहा है, ये सारा कुछ ये फिर सारी अलामत किस तरफ है, और फिर ये कीमतें जो हैं वो क्यों बढ़ाई जा रही हैं। और दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान नंबर 1 है दुनिया में, जिसकी कीमतें, जहां पे पेट्रोलियम प्राइसेस सबसे ज्यादा हैं। तो मसला एक दूसरी जानिब राना सरावर साहब कहते हैं कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब की काविशों से इस वक्त मामला संभाले हुए हैं और हमें किसी किस्म का कोई मुश्किलात का सामना नहीं है, और पेट्रोलियम मसनूआत हमें वाफर मिकदार में मिल रही हैं। हनीफ अब्बासी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान की कौम शुक्र अदा करे कि उनकी लीडरशिप महफूज है, और हम सिर्फ पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो इजाफा बर्दाश्त नहीं कर रहे, जबकि ईरान की लीडरशिप जो है वो सारी शहीद हो गई और वो फिर भी डटकर खड़ी है। तो मैं उनसे ये कहूंगा कि ईरान की लीडरशिप ने कुर्बानियां दी हैं, उनकी मिलिट्री लीडरशिप ने, उनकी सियासी लीडरशिप ने, उनके जौहरी साइंसदानों ने, उनके अवाम ने कुर्बानियां दी हैं, उनके साथ खड़े होकर कुर्बानियां दी हैं। इसीलिए ईरान के अवाम अपनी हुकूमत के साथ खड़े हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो ऊपर किसी ने कुर्बानी दी ही नहीं, बल्कि सारी कुर्बानियां अवाम से ली जा रही हैं और खास को फायदा पहुंचाया जा रहा है। एक खबर है मेरे सामने, और ये खबर जरा सुन लीजिएगा, उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं, हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं। गुज़श्ता 2 माली सालों में 50 खरब रुपए का टैक्स इस्तिस्ना दिया गया, 50 खरब रुपए का, और ये इसमें से टैक्स किसको फायदा दिया गया, और उसमें इनकम टैक्स की मद में 10 खरब 22 अरब रुपए का बड़े सरमाएदारों को फायदा दिया गया। 2757 अरब रुपए सेल्स टैक्स में इस्तिस्ना दिया गया। कस्टम्स ड्यूटी की मद में विफाकी हुकूमत की जानिब से 1195 अरब रुपए का टैक्स इस्तिस्ना दिया गया। कुल मिला के ये 50 खरब रुपए बनते हैं जो कि टैक्स की छूट दी गई, और इसमें गरीब कोई नहीं है, सब के सब अमीर, मालदार, पॉलिटिकल अशराफिया, सियासी अशराफिया, मिलिट्री अशराफिया, ये क्योंकि बड़े बड़े कारोबार इन्हीं के ही हैं, इसके अलावा कोई नहीं। अब एक और खबर है इसके साथ जुड़ी हुई, क्योंकि रियायतें दी जा रही हैं, इकोनॉमी का सत्यानाश है। एक फाइल दी गई है बादशाह सलामत को, उसमें बादशाह सलामत को फाइल दी गई कि जनाब ये जो आपने 2 खानदान पाले हुए हैं, ये 2 खानदान भी और इनके अफसरान भी, ये खुद क्या कर रहे हैं उनके बारे में उन्होंने बताया है। एक हैं अहद चीमा साहब, एक हैं तौकीर शाह साहब, एक हैं उस्मान अनवर साहब, एक हैं अख्तर जमान साहब चीफ सेक्रेटरी, एक हैं अली रिजी साहब आईजी इस्लामाबाद, जवाद पाल साहब और जुल्फकार हमीद साहब, मोहसिन नकवी साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, अता तारड़ साहब। उन्होंने कहा कि इनके जरा मामला देख लें। कोई फाइल है उसमें, मुझे नहीं पता कि उसमें क्या लिखा है, और उन्होंने सिर्फ बादशाह सलामत को ये कहा है कि जरा इनके देख लें जी आनिया जानिया, क्योंकि ये हर विजिट में, मोस्टली हर विजिट में प्राइम मिनिस्टर के साथ होते हैं या सीएम के साथ होते हैं, और जहाजों को चेक भी नहीं किया जाता। कितने असासे हैं इनके वो चेक कर लें, बेनामी असासे कितने हैं वो चेक कर लें, इन सब को चेक करवा लें आप अपने इंटेलिजेंस इदारों से, क्योंकि एक इंटेलिजेंस इदारे ने रिपोर्ट दी है और बाकी उन्होंने कहा कि जी इनको जरा देख लें, क्योंकि ये हमारे लिए दर्द-ए-सर बनते जा रहे हैं। और फिर इस दौरान फिर ये भी हुआ कि गुजरांवाला में कोई जो मनी चेंजर होते हैं उनके नाम दिए गए हैं कि ये 3-4 मनी चेंजर हैं, इनको चेक कर लें, इनके जरिए से भी कुछ मालो दौलत जो है वो बाहर भेजा जा रहा है, उसका भी जरा देख लें। तो ये सारे मामलात हो रहे हैं, क्योंकि मुल्क अवाम को तो लूटा जा रहा है, मुल्क को भी लूटा जा रहा है। इस बारे में मेरा ख्याल है कि बादशाह सलामत जो है जरूर इसको चेक करेंगे और मामलात को देखेंगे। अब आते हैं जरा दोबारा ईरान, इसराइल, अमेरिका जंग की तरफ। अब खबर आ गई है बाहर, और वो ये है कि पहले तो यूएई के खिलाफ कैंपेन लॉन्च की गई, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद फिर एक स्टेटमेंट जारी हुआ दफ्तर खारजा की तरफ से, और
उसमें कहा गया कि पाकिस्तान ने मुतहदा अरब अमारात के माली डिपॉजिट से मुतालिक गुमराह कुन तबसरों को मुस्तरद कर दिया है और यूएई के डिपॉजिट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में दो तरफा कमर्शियल मुआहदों के तहत रखे गए थे। दफ्तर खारजा, अब सवाल अच्छा ये दफ्तर खारजा ने किया, अब दफ्तर खारजा में कौन है? इसहाक डार साहब है, उसके रूहे रवां। अब इसहाक डार साहब ने यह स्टेटमेंट क्यों जारी किया? इसलिए जारी किया कि यूएई में प्रॉपर्टीज जो हैं, बड़े बड़े बिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉपर्टीज जो हैं वो इन्हीं दो खानदानों की हैं। दो चार खानदान जो हैं बड़े तगड़े, उनकी सबसे ज्यादा जायदादें हैं और अपने नाम भी हैं, कुछ और के नाम भी होंगी। तो दफ्तर खारजा को, इसहाक डार साहब को किसी ने कहा होगा, यकीनन यूएई के हुक्मरानों ने कहा होगा, क्योंकि एक खबर साथ ये भी चल रही थी कि यूएई के हुक्मरान जो हैं वो अपनी पॉलिसी तब्दील भी कर सकते हैं और वो ऐसा कानून भी बना सकते हैं कि बताया जाए कि जनाब ये जो पैसे जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ये वाइट मनी है या नहीं है, इस बारे में भी। तो इसहाक डार साहब ने फिर ये जल्दी जल्दी एक स्टेटमेंट इशू करवाया और उन्होंने कहा कि नहीं, ये यूएई के खिलाफ जो मीडिया कैंपेन चल रही है डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, इससे हुकूमत का कोई लेना देना नहीं और हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और मरहूम शेख जैद बिन सुल्तान अल नहान का पाकिस्तान के साथ खुसूसी ताल्लुक और किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि ना ही यूएई वाले इतने पागल हैं, ना ही सऊदीया वाले पागल हैं, ना ही कतर वाले पागल हैं। उन सबको मालूम है, चाइना वाले भी इतने पागल नहीं हैं, उन सबको मालूम है, वो हमसे ज्यादा समझदार हैं कि कौन से अकाउंट्स कौन हैंडल कर रहा है और उन अकाउंट्स के पीछे, सोशल अकाउंट के पीछे, सोशल मीडिया के, डिजिटल मीडिया के, और कौन कौन से एंकर्स किस किस के साथ मुंसलिक हैं, वो सब जानते हैं और इसलिए उनको बहुत अच्छी तरह अंदाजा है। और पहले ये सऊदी अरब से भी ये शिकवा आ चुका है और सऊदी अरब ने भी इनको वार्न किया था कि आप जो बात करना चाहते हैं वो हमारे साथ करें, हमें डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया और अपने एंकर्स के जरिए बेतौकीर मत करें, रुस्वा मत करें। और अब ये बात की गई है, तो जब ये बात आई तो यूएई ने भी, यूएई की तरफ से भी, उनका सोशल मीडिया भी एक्टिव हो गया, उनकी तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान से मुतालबात किए गए थे 3-4 और नंबर 1 ये कि पाकिस्तानी सरजमीन से ईरान पर हमलों की इजाजत दी जाए और बलूचिस्तान से निगरानी के मिशन के लिए फिजाई हदूद फराहम की जाए। नंबर 2, मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ इज़हार यकजहती के लिए कराची और ग्वादर की बंदरगाहें बंद कर दें। तीसरा, मुत्तहिदा अरब अमारात की बंदरगाहों और जहाजों की हिफाजत के लिए पाकिस्तानी बहरिया के जहाज तैनात किए जाएं और पाकिस्तान के लिए इनमें से कोई भी शर्त मानना मुमकिन नहीं था। अब जरा इन शराइत को देख लें और उसके बाद जो इत्तला आई है, ईरान के वजीर खारजा के साथ बात हुई है इसहाक डार साहब की, उनको भी चिकनी चुपड़ी बातें करने की कोशिश की, लेकिन ईरान ने अपना मौक़िफ़ दो टोक अंदाज में वाज़ेह कर दिया और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है और हम ऐसे किसी डायलॉग और ऐसी किसी सालसी को कबूल नहीं करेंगे जिसका मकसद ईरान को प्रेशराइज करना हो या ईरान के मौक़िफ़ की नफी हो। और जाहिर है जो चीजें जितना नुकसान वो उठा चुके हैं वो बता भी चुके हैं और उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि पाकिस्तान चूंकि आपका हमसाया मुल्क है, आपके लिए हम मुश्किलात खड़ी नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप ये चाहें कि हम आपके बिहाफ पे या आपकी बात पे अमेरिका और इसराइल के साथ यकतरफा तौर पर जंगबंदी कर दें, ये मुमकिन नहीं है, या आप ये कहें कि हम आबनाए हरमज यकतरफा तौर पर खोल दें, यह भी मुमकिन नहीं है। अब हम ये बायलैटरल करेंगे, हर मुल्क के साथ डील हम खुद करेंगे और जो हमारे दोस्त हैं, जो लाइक माइंडेड हैं और जिनके साथ हमारे मुआहिदे हो जाते हैं, दो तरफा मुआहिदों की बुनियाद पे आबनाए हरमज खुलेगी, जहाज आए, तिजारती जहाज, ऑयल के जहाज, जैसे भी ये गुजरगा, उनके लिए कोई मुश्किलात पैदा नहीं करेगी। लेकिन जो एनिमीज हैं और जो इस आबनाए हरमज को ये समझते हैं कि वो कोई इंटरनेशनल गुजरगाह है और इस पे किसी का कंट्रोल नहीं, ये मुमकिन नहीं है। लिहाजा इसहाक डार साहब ने फौरी तौर पे अपने लाइक माइंडेड जर्नलिस्टों को बुलाया और उन्हें कहा कि जनाब ये मामला है। उसके बाद फिर एक और खबर की गई और वो ये खबर की गई कि देखें जी, अब मामला आ गया, बहुत मसला गड़बड़ हो गया
और ये मालिक साहब ने खबर दी कि जनाब ये मामला गड़बड़ हो गया और अब सऊदी अरब की तरफ से भी इतला आ गई है। तो अब ये कहा गया है कि ईरान के बारे में हमारी जो पॉलिसी है वो थोड़ी सी उसमें हम रिस्ट्रेन का मुजाहरा करेंगे, जरा थोड़ा सा बैकफुट पे जाएंगे। अब हम ओपनली 100% हम ईरान के मौकफ की हिमायत नहीं करेंगे। तो आप तो पहले भी ईरान के मौकफ की हिमायत कर रहे हैं और उसके बाद इस उधर इसराइल के साथ भी खड़े हैं, अमेरिका के साथ भी खड़े हैं, तो ईरान के साथ भी खड़े हैं और चाइना पहले से आपसे नाराज है। तो इसलिए आपकी पॉलिसियां जो हैं उसके बारे में तो ईरान को भी पता है, लेकिन ईरान एक काम जरूर कर रहा है और वो ये कर रहा है कि हर दूसरे दिन पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर देता है। और अब एक इतला आई है और वो इतला ये आई है कि ये ईरान इतना शुक्रिया अदा जब करता है तो इसका खमियाजा हमें बहुत सख्त भुगतना पड़ेगा। सदर ट्रंप नाराज हो जाते हैं, सऊदी अरब नाराज हो जाता है, यूएई नाराज हो जाता है, हमारे दोस्त नाराज हो जाते हैं कि पता नहीं हम कितना ज्यादा फायदा दे रहे हैं ईरान को। तो अब वो कहते हैं कि हमारी तारीफ भी ना की जाए और बल्कि आप हो सके तो हमारे खिलाफ ही बयान दे दिया करें। एक और खबर क्योंकि इसराइल के बारे में, और वो ये है कि इसराइल टाइम्स की रिपोर्ट है जी कि 1000 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो ईरान के पास मौजूद हैं। 1000 बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल टाइम्स की रिपोर्ट है और ये लॉन्ग रेंज के मिसाइल हैं और ये बाआसानी इसराइल के शहरों को हिट कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है वो यही है, इसीलिए मामला जो है वो खराब होते जा रहे हैं। तो फिल वक्त इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।